वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सियानी की एपिसोड नंबर 2 का मज़ेदार सा रिव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड का रिव्यू आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों एक तरफ ज़रबाब से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा होता। वो बशमा के पास कॉल करता है और वशमा से पूछने की कोशिश करता है कि भाभी जो लड़की आपके साथ आपकी शादी में थी वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे देखकर उससे प्यार हो गया है। तो यहाँ पर वशमा कहती है मतलब सीरियस मसला, आप उससे शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज़रबाब कहता है बिल्कुल, मैं उससे मिलके ये फ़ैसला ज़रूर करूँगा कि मैं जल्द अज जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की फैमिली जो है वो नाश्ता कर रही होती है। यहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ज़रबाब भी वहाँ पर आ जाता है। ज़रबाब की फैमिली ज़रबाब की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रबाब जैसे ही ये बातें सुनता है तो अपनी फैमिली को बताता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है और क्या पता कि मुझे लड़की पसंद भी आ गई हो। तो यहाँ पर ज़रबाब का अब्बू जो है वो कहता है अपने बेटे को, क्या हमने और तुम्हारी अम्मी ने भी पसंद की शादी की थी और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन ज़रबाब की अम्मी जब ये बात सुनती है कि उसका बेटा किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़रबाब के अब्बू को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो कहता है जल्द से जल्द बेटा हमें उस लड़की से मिलवा दो। जबकि ज़रबाब अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी मैंने तो अभी ख़ुद उससे एक बार देखा है, मैं उससे मिल के बात करके उसे प्रपोज़ करके आप लोगों को बताऊँगा। जब वो प्रपोज़ की बात करता है तो ज़रबाब की अम्मी परेशान हो जाती है कि अभी तो ज़रबाब उससे एक दिन ही में मिला है और उसने प्रपोज़ करने का फ़ैसला भी कर लिया। लेकिन ज़रबाब कहता है कि आज मेरे दोस्त की बारात है और मुझे जाना है। वहाँ से ज़रबाब चला जाता है। तो दूसरी तरफ किरण अपनी आंखों में ज़रबाब का इंतज़ार लिए सज धज के अपनी दोस्त वशमा के पास बैठी होती है। लेकिन वशमा जो है बार बार किरण को देख रही होती है कि इसको किसका इंतज़ार है और किसने आना है जिसको मैं नहीं जानती, क्योंकि वशमा और किरण आपस में बहुत अच्छी दोस्तें होती हैं। लेकिन किरण जो है वो ज़रबाब का इंतज़ार कर रही होती है, उसकी आंखें तरस रही होती है ज़रबाब को देखने के लिए। और दूसरी तरफ ज़रबाब भी शादी में आने के लिए बेताब होता है। जैसे ही ज़रबाब आता है तो किरण की नज़र ज़रबाब पर जाती है तो वह बशमा देखकर समझ जाती है कि वाकई यहाँ पर किरण को भी ज़रबाब से मोहब्बत हो गई है। ज़रबाब का दोस्त और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर किरण और वशमा भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो है किरण की कज़न उजाला अकेली छत पर होती है। उसकी बड़ी बहन हलीमा उसके पास आती है और उसे कहती है कि उजाला तुम हमेशा अकेली उदास क्यों बैठी रहती हो, आखिर तुम भी सबके साथ घुल मिलकर बातें किया करो और किरण की तरह अपनी दोस्तें बनाओ ताकि तुम भी उनकी पार्टीज़ में जाया करो। यहाँ पर उजाला अपनी बहन को कहती है आपको तो पता है ना मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है और मैं अकेली कहाँ होती हूँ, आप लोग सब मेरे साथ है और मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो दूसरी तरफ ज़रबाब बार बार किरण को देख रहा होता है और किरण की नज़रें भी बार बार ज़रबाब की तरफ उठ रही होती हैं। तो यहाँ पर ज़रबाब का दोस्त कहता है कि ओह लगता है ज़रबाब को मोहब्बत हो गई है। तो दूसरी तरफ जब वो किरण की तरफ देखता है तो किरण भी ज़रबाब को ही देख रही होती है। फिर ज़रबाब का दोस्त जो है ज़रबाब को ये कहता है कि लगता है उन्हें भी आपसे मोहब्बत हो गई, मुसलसल आपकी तरफ ही देख रही हैं। ये सुनकर ज़रबाब को अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर ज़रबाब का जो दोस्त है वो ज़रबाब को ये कहता है कि आओ मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ किरण से, क्योंकि ये वशमा की बहुत अच्छी दोस्त है और इसको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। यहाँ पर ज़रबाब को वो किरण के पास लेकर आता है और इन दोनों की बातचीत करवा देते हैं। लेकिन किरण जो है वशमा के शोहर को कहती है कि भाई मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर वशमा कहती है कि मैंने जो है ज़रबाब भाई को कह दिया था वो तुम्हारे आज ड्राइवर बन जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो किरण है वो मना कर रही होती है, लेकिन ज़रबाब कहता है कोई मसला नहीं है, मैं आपको छोड़ दूँगा। यहाँ तो ज़रबाब की खुशी का कोई मोल ही नहीं होता और किरण को भी अच्छा लग रहा होता है कि चलो मौका मिल जाएगा हमें बात करने के लिए। वो हामी भर लेती है और ज़रबाब के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। ज़रबाब और किरण आ रहे होते हैं तो ज़रबाब उसके बारे में किरण से पूछ रहा होता है, जबकि किरण उसे मुसलसल झूठ बोल रही होती है कि
हम लोग भी बहुत अच्छे अमीर और डिफेंस में रहने वाले हैं। जबकि ज़रबाब उससे पूछता है फ़ेज़ 1 में रहते हो या कौन से, तो वो झूठ बोल देती है कि फ़ेज़ 1 में रहती हूँ। ज़रबाब सुनकर हैरान हो जाता है कि आज से कभी पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम तो बहुत करीब रहती हो और मैं फ़ेज़ 4 में रहता हूँ। लेकिन वो झूठ बोल रही होती है और ज़रबाब से ये पूछने की कोशिश कर रही होती है कि सारा बिजनेस वो खुद संभालते हैं, क्योंकि उससे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। यहाँ पर जो है किरण ज़रबाब को कहती है कि मुझे यहीं उतार दे, ऐसा ना हो कि हमारे गार्ड या भाई मुझे देख लें आपके साथ और वो कुछ गलत समझे। तो ज़रबाब उसे कहता है रास्ते में मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि मैं आपको उतारूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपको गाड़ी से उतार देता हूँ। तो यहाँ पर जो है किरण ज़बरदस्ती बार बार उसे कह रही होती है प्लीज़ यहीं उतार दो। ज़रबाब उसे उतार देता है और अल्लाह हाफिज़ कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि जल्दी से किरण गाड़ी से उतरकर ऑटो का वेट करने लग जाती है। उसके पास जो है और कोई चारा नहीं होता और वो परेशान भी होती है कि उसे पता न चल जाए कि मैं ऑटो में जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ ज़रबाब जो है अपने और किरण के ख्यालों में गुम होता है। वो उस चीज़ को इमेजिनेट कर रहा होता है जब किरण उसके पास बैठी होती है और वो अपने दिल की उससे बात कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत किरण उसके पास नहीं होती। दूसरी तरफ किरण ऑटो का इंतज़ार करती है और ऑटो में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पर ज़रबाब की फैमिली जो है खाना खा रही होती है। ज़रबाब भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं। यहाँ पर ज़रबाब के घर वाले बार बार ज़रबाब से यही कह रहे होते हैं कि अब तो हमें बता दो कितना इंतज़ार करवाओगे कि वो लड़की कौन है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि हम उनके घर जाएं, रिश्ता लेकर आएं और जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दें। लेकिन ज़रबाब कहता है थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें एक दूसरे को समझने के लिए। उसकी फैमिली उसे वक्त दे देती है। तो दूसरी तरफ जो है उजाला अपनी बहन हलीमा के बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसकी नानी उसके पास आती है और उससे कहती है बेटा तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लगती, मैं तुम्हें गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है उजाला कहती है नानी जान ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करें, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। अम्मी अब्बू के बाद आपने ही मुझे पाला, आप कुछ भी कह सकती हैं। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर किरण और ज़रबाब जो है मिलने का प्लान कर लेते हैं। वो मिलना चाहते हैं। किरण ज़रबाब का इंतज़ार कर रही थी। ज़रबाब आता है और किरण को पिक कर शॉपिंग मॉल ले जाता है। वहाँ पर किरण जो है खूब शॉपिंग करती है दिल खोलकर और ज़रबाब जो है उसको खूब ज़्यादा शॉपिंग करवाता है। दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और यहाँ पर किरण ये सोच रही होती है कि ये तो मुझे बहुत सीधा साधा इंसान मिल गया है, मैं जो चाहूँ इससे करवा सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ज़रबाब किरण से ये पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, मुझे सब कुछ बताएं क्योंकि मेरा इरादा आपसे शादी का है। तो यहाँ भी किरण भी यही कहती है मैं एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं दोस्तियों पर बिलीव नहीं करती, मैं डायरेक्ट शादी करना चाहती हूँ। ज़रबाब एक रिंग निकालता है और किरण को कहता है कि मैं आपको प्रपोज़ करना चाहता हूँ और 1-2 दिन में अपनी फैमिली को आपके घर लेकर आना चाहता हूँ। जब किरण ये बात सुनती है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं अभी ज़रबाब को हाँ कैसे करूँ, क्योंकि मैंने उसे अपने स्टेटस के बारे में तो कुछ नहीं बताया। जब उसे ये पता चलेगा कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। इसलिए वो बहुत होशियारी के साथ ज़रबाब को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहती है ताकि ज़रबाब के पास कोई रास्ता ना रहे कि वो उसे छोड़कर जा सके। तो अभी किरण कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही होती और ज़रबाब को कहती है अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। तो यहाँ पर ज़रबाब कहता है ठीक है ये रिंग आपकी मेरे पास अमानत है, मैं रख लेता हूँ। लेकिन किरण वो रिंग ज़रबाब के हाथ से छीन लेती है। तो ज़रबाब ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। किरण जो है इंतहाई लालची लड़की है। तो दूसरी तरफ किरण को ज़रबाब ड्रॉप कर देता है और वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पर किरण अपनी दोस्त वशमा से बात कर रही होती है और वशमा को बता रही होती है कि ज़रबाब तो मेरी मोहब्बत में अच्छी तरह गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी अपने स्टेटस के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, तो तुम भी अभी उन्हें कुछ ऐसा मत कहना कि वो सुनकर मुझे छोड़ दें। लेकिन वशमा उसे समझाती है कि ऐसे रिश्ते की शुरुआत करना गलत है, तुम उन्हें सब सच सच बता दो। और वैसे भी वो तुम्हारे बारे में मेरे शोहर से पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सुनकर जो है थोड़ी किरण परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जो है किरण की अम्मी रिश्ते ढूंढ रही होती है, लेकिन किरण अपनी अम्मी को इनकार कर देती है कि मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी।
यहाँ पर वशमा जो है किरण को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किरण अपने आप को बहुत समझदार लड़की समझती है। वो वशमा की इन बातों को इतनी तवज्जो से नहीं सुनती और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना।